कन्नौजिया युवा शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक और एबीडीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी को एबीडीएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के उपलक्ष्य में आज हमारे कन्नौजिया युवा शक्ति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी कीमती समय निकालते हुए आज हमारे समाज के एक वरिष्ठ कर्मठ और समाज सेवक हम सभी के आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी का हमारी टीम द्वारा उनका स्वागत किया गया। हम सभी लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे पितातुल्य श्री कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी को आशीर्वाद दें और हम सभी लोगों पर सदा इस तरह बनाए रखें और हम सभी लोग मिलजुल कर समाज के लिए धन तन मन धन से अच्छे कार्य करें, निस्वार्थ भाव से करें। मैं कृष्ण कुमार कन्नौजिया इस समय मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और ये बड़े संयोग की बात है कि इस इलेक्शन से पहले मैं केवाईएसएफ का संरक्षक भी हूँ। तो हमें समाज में एक नई चेतना का जागरण करना है और हमारा उद्देश्य है जिन हिंदुस्तान के जिन स्टेटों में 13 स्टेटों में हम एससी और एसटी में नहीं हैं, उन एससी और एसटी के लिए हम अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हर स्टेट में पढ़ते हैं उनको अच्छी नौकरी और अच्छा रिलेशन मिले। और आप समाज को दिवाली की क्या शुभकामना देना चाहते हैं? हमारे समाज को हमारी सभी यही शुभकामना है, सब मिलजुल के रहें और सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये है कि हमारे समाज में रोजाना एक संस्था बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि संस्थाओं का निर्माण ना करके जो संस्थाएं चल रही हैं हम उसमें सहयोग की दृष्टि से उसका साथ दें। आज के युग में पूरा जो दामोदर है वो युवाओं के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि आज के युवा अब पहले जैसे लोग नहीं रहे, अब पढ़े लिखे हो गए हैं और उस पढ़े लिखे होने का फ़ायदा जो है अपने समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे युवा जो हैं किसी एक विशेष व्यवसाय में ना हो करके अब डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, एडवोकेट हो रहे हैं। तो एक शिक्षा का महत्व है और शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। युवाओं के अंदर एक नई जागृति आनी चाहिए अपने शिक्षा के लिए और साथ ही साथ एक नया संस्कार पैदा होना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करना, अपने परिवार का आदर करना, अपने समाज का आदर करना, ये सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है। सर, नशा मुक्ति पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे गार्गे बाबा का पहला ही संदेश था कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। नशा मुक्ति तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे समाज का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमें नशा मुक्ति के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग भाषण तो कर लेते हैं लेकिन उस बात को फॉलो अप नहीं करते हैं। हम संत गाडगे महाराज को सिर्फ कहने के लिए मानते हैं, लेकिन वास्तव देखा जाए तो हम उनकी बातों को फॉलो अप नहीं करते हैं। इसलिए नशा मुक्ति जीवन की सबसे बड़ी उच्च धारा में रखना चाहिए, क्योंकि आज हमारे भाई लोग इतने रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो कमाई उनके हाथ में आती है वो घर में ना आकर के वो शराब की दुकान पे चला जाता है। इसी चीज़ को लेकर के संत गाडगे महाराज का जो आंदोलन था, उनके पिताजी भी उसमें परेशान हो गए और उसलिए संत गाडगे महाराज ने नई चेतना का जागरण किया कि उन्होंने ये कहा कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना लिखाना जरूरी है। एक टाइम रोटी ना खाओ तो चलेगा, बर्तन नहीं रहे तो हाथ पे रोटी लेकर खा लो तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो हमें उन आदरणीय संत गाडगे महाराज के विचारों का पालन करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए।